काशी रत्ना एग्रीकल्चर की तरफ से सभी किसान भाइयों को सादर नमस्कार। किसान भाइयों, वैसे तो कंपनी विभिन्न फलों की कॉन्ट्रैक्ट खेती करवाती है, परंतु आज हम इस छोटे से वीडियो में पपीते की कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में बताएंगे कि आप हमसे जुड़कर पपीते की खेती में एक बढ़िया मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। वैसे तो देश भर में बहुत सारी प्रजातियों की खेती की जा रही है, लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं वह दो प्रजातियां हैं। नंबर 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रीनबेरी हाइब्रिड व ताइवान की रेड लेडी 786 F1 हाइब्रिड। ये दोनों प्रजातियां गाइनोडिलियस हैं। गाइनोडिलियस का मतलब इसमें नर पौधों की संख्या न के बराबर होगी। इस प्रजाति के चयन के दो कारण हैं। नंबर 1, इनका उत्पादन। यह दोनों प्रजातियां पपीते में भरपूर उत्पादन देती हैं। इनमें कम से कम 50-60 किलो से लेकर 140-50 किलोग्राम तक का उत्पादन प्राप्त होता है। दूसरा कारण है इनकी मिठास। इनका फल अंदर से लाल सिंदूरी कलर का होता है तथा इन प्रजातियों के फल की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। 1 एकड़ में पपीते के पौधों की संख्या की बात करें रोपण में, तो आपको अगर 5 बाई 5 फीट का चुनाव करते हैं, यानी पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखते हैं, तो आपको 1750 पौधों की आवश्यकता होती है। यदि यही दूरी 5 बाई 7 रखी जाती है तो तकरीबन 1250 पौधों की आवश्यकता होती है। यदि दूरी 5 बाई 10 रखते हैं तो तकरीबन 900 पौधों की जरूरत होगी। दूरी का चुनाव क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। यदि आप ट्रायल बेस पर 1 एकड़ की खेती करते हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे 5 बाई 5 का। यदि आप 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ तक की खेती करते हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे 5 बाई 7 का। यदि आप बड़े पैमाने पर 6 एकड़, 7 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ या इससे भी अधिक बड़े स्तर पर खेती करते हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे 8 बाई 8 का या 5 बाई 10 का, जिससे खरपतवार नियंत्रण में, छोटा वाला ट्रैक्टर चलाने में, पावर टिलर चलाने में, स्प्रे अन्य साधन खेत में आसानी से चल जाते हैं, जिससे लेबर की काफ़ी बचत होती है। पपीता की खेती में एक और ख़ास बात यह है कि इसे रोपण के शुरुआती दिनों में मोर्टेलिटी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। पौध रोपण के शुरुआती 10 से 15 दिनों में बड़ी संख्या में पौधे गलकर मरते हैं। मोटा मोटी आपको बता दें, इसमें 20%, 25%, कभी कभी 40-50% तक गलन की दिक्कत हो सकती है। इसका मुख्य कारण है शुरुआती दिनों में सिंचाई में पानी का असंतुलित लग जाना। यदि शुरुआती दिनों में असंतुलित पानी लग गया है तो पौधे गल जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए शुरुआत में संतुलित पानी दें। पौधों के मरने की वजह से खेत खाली न रहे, उत्पादन हैम्पर न करे। इसलिए जब आप पौधों का ऑर्डर करें तो हम आपको 20% पौधे अतिरिक्त बुक करने की सलाह देते हैं। कोई पौधा गलकर मरता है, उसकी जगह पर रिप्लेस कर देते हैं। पपीता की खेती में अब तक जो देखा गया है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। पपीता की खेती में दूसरे-तीसरे महीने में फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और प्लांटेशन के 9वें-10वें महीने में तुड़ाई शुरू हो जाती है। ये प्रजातियां दूसरे महीने से फ्लावरिंग पर आ जाती हैं। उसके बाद तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें, 7वें, 8वें, 10वें, 11वें, 12वें इस पर लगातार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती रहती है। जैसे जैसे इस पर फ्रूटिंग सस्टेन हुई होती है, उसी हिसाब से 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें महीने यानी 25 से 30 दिन के अंतराल पर लगातार तुड़ाई मिलती रहती है।
पपीता की फसल में बड़े आराम से 7-8 तुड़ाई मिलेंगी। पपीता की खेती से होने वाली इनकम लागत का एक साधारण कैलकुलेशन समझाता हूं। फर्ज कीजिए 5x7 के प्लांटेशन से 1 एकड़ में 1000 पौधों से प्रोडक्शन प्राप्त किया। पपीते में एक पौधे से एक तुड़ाई में 10 किलो से लेकर 20 किलो की तुड़ाई मिलती है। यदि औसत 15 किलो का एवरेज लेकर चलते हैं तो एक तुड़ाई में 15,000 किलो यानी 15 टन की एक गाड़ी बनती है। पपीते की एक साधारण रेट 15 रुपये से लेकर 40 रुपये वर्ष भर रहती है। मिनिमम 15 से कैलकुलेट करते हैं तो एक गाड़ी 2-2.25 लाख रुपए की होती है। पपीता में ऐसी आपको 7-8 तुड़ाई मिलती है। यह रहा पपीता की खेती का प्रॉफिट कैलकुलेशन। पपीता की खेती में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वह है मार्केटिंग की। आप गलत एजेंट व दलाल से न टकराए हों। वह आपके खेत से नगद भुगतान करके 80,000 1 लाख की गाड़ी उठाएगा और मंडी में बड़े आराम से 2 लाख 2.25 लाख रुपए की बेच देगा। परंतु हम मंडी का भाव आपको देंगे। मंडी का भाव क्रॉस चेक करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन दी जाएगी। आप कभी भी मंडी का रेट क्रॉस चेक कर सकते हैं। पपीता की खेती में यदि लागत की बात करें तो 40-50 हज़ार रुपये की पौध रहती है, लगभग 20-25 हज़ार की खाद दवा रहती है, 20-22 हज़ार रुपये की लेबर रहती है। इस हिसाब से बड़े आराम से 80-90 हज़ार रुपये का खर्च आता है। तो इस 90 हज़ार की लागत से 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए तक की फसल होती है। यह रही पपीते की खेती की बात। अब हम करते हैं अपनी बात। यदि आप हमसे जुड़ के खेती करते हैं तो आपको 3 समस्याओं का समाधान मिलेगा। नंबर 1, आपको ओरिजिनल पौधे खेत तक पहुंचाकर जितने बुक करते हैं पहुंचाकर दिए जाते हैं। नंबर 2, फसल में खेत की तैयारी कैसे करनी है, कितनी खाद लगानी है, कब लगानी है, कौन से रोग आते हैं, क्या उपचार होगा, कीट प्रबंधन, फूल बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले से ही आपको क्रॉप कैलेंडर बनाकर उपलब्ध कराएंगे। और कभी कोई दिक्कत आती है आप फ़ोन कॉल व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बुकिंग के बाद हमारे कृषि विशेषज्ञ आपके खेत की विजिट करेंगे, पपीते की खेती की जानकारी आपको देंगे। तीसरा, जब आपकी फसल तैयार होगी तो कटिंग होगी और नज़दीकी कांटे पर वजन होगा। गाड़ी निकलने से पहले आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र होगा, तब गाड़ी निकलेगी। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हम प्रॉपरली लिखित में एक एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट की एक कॉपी आपके पास रहती है, एक कॉपी कंपनी के पास रहती है। यदि आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमने अपना नंबर दिया है, आप बात कर सकते हैं। बुकिंग के लिए कॉल करें, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। पर्सनली मिलना चाहते हैं, हमने ऑफिस का विजिट एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप विजिट करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।